आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 23 द स्ट्रेट लाइंस। एक्सरसाइज है 23.15। पहला सवाल है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 4,5 फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन 3x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल 0। अब जितने भी सवाल इसमें आने वाले हैं मोस्टली उसमें फॉर्मूला जो यूज होगा उसको जरा देखिएगा कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक पॉइंट है यहाँ पर और आप उसका डिस्टेंस किसी स्ट्रेट लाइन से निकालना चाहते हैं तो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये पॉइंट अगर आपका x1 y1 है और इस लाइन की इक्वेशन आपकी ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है तो हम क्या करते हैं, इस x1 y1 को यहाँ रखते हैं, x की जगह ax1 हो जाएगा, फिर by1 हो जाएगा और c, और उसके बाद जो x और y का कोएफिशिएंट है इसका हम करते हैं स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये होता है मॉड। मॉड क्यों होता है? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, डिस्टेंस का डायरेक्शन हो सकता है, आप इस तरफ से देख रहे हैं या इस तरफ से देख रहे हैं, इसलिए मॉड्यूलस है। तो जो भी साइन आए आप उसको पॉजिटिव करेंगे, इस तरीके से इसको देखेंगे। तो यहां पर पहली इक्वेशन आपके पास है पहले सवाल में 3x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल 0। इसमें a दिया है, a आपका 3 हो गया, b आपका माइनस 5 हो गया और c आपका 7 हो गया। तो जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था यहाँ a अब x1 y1 यानी अब 4 5 से डिस्टेंस करना है तो 4 5 से करना है और इक्वेशन आपकी क्या हो गई, ax यानी 3x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0। तो 3 5 और 7 तो यही रहेगा, x और y की जगह आप 4 और 5 रखेंगे जैसे यहां रखा गया है। इसके अलावा a और b का आप अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 3 स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर किया अंडर रूट में, तो ये आपका 6 बाय अंडर रूट 34 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 1 टू द लाइन ax माइनस by प्लस c इक्वल्स 0 बी यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है 1, शो दैट 1 by c प्लस 1 by a माइनस 1 by b इक्वल्स c by 2ab। अब पहले तो हम यहां से इसका डिस्टेंस निकालेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ax माइनस by प्लस c है तो x और y की जगह हम रखेंगे 1 1, तो क्या बन गया, a x की जगह 1 रखा मैंने, माइनस b y की जगह 1 रखा c, अब अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है ये आपको बताया गया है कि ये 1 है, ध्यान रखिएगा कि ये मॉड लेना पड़ेगा आपको, तो मॉड है 1 हमने लिया। तो अब हमारा a माइनस b प्लस c, अब इसको इधर ले जाते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब दोनों जगह स्क्वायर कर देते हैं तो यह होगा a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर मैं बता देता हूं, इसको आपको स्क्वायर करना है, पहले इन दोनों को एक मान लीजिए, फिर इसको एक मान लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर करिए, फिर उसके बाद ये इसका स्क्वायर बनेगा, उसको अलग से कर लीजिएगा। तो फाइनल आपका आने वाला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac माइनस 2bc, और फिर इसके बाद यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये तो कैंसिलेशन हो गया ab, फिर आपका बना c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac माइनस 2bc। अब आप सवाल में देख रहे हैं आपको कि जो 2 है, जो क्वेश्चन में पूछा गया वो 2 डिनोमिनेटर में है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर आप पहले तो c स्क्वायर को यहां ले आइए, तो c स्क्वायर को हम यहां ले आए, या फिर ये कहें 2ab 2ac 2bc को हम इधर ले आए, तो c स्क्वायर बराबर हो गया 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब 2 सबसे कॉमन ले लीजिए और नीचे ले जाइए, 2 ये हो गया। अब तीनों मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आप डिवाइड कर दीजिए एबीसी से, तो आप ये 2 अभी हटा देते हैं, अब एबीसी से डिवाइड करिए और यहां भी एबीसी से डिवाइड करिए, यहां भी एबीसी से करेंगे तो क्या बनेगा, सी सी यहां से गया तो c बाय 2ab हो गया, यहां से ab 1 बाय c, यहां से ab ये bc या 1 बाय a हो गया, यहां से ac और ac तो 1 बाय b, 1 बाय a प्लस 1 बाय b। अच्छा यहां पर एक नेगेटिव है, ये जो है ना यहाँ पर ये 2ac को मैं कर देता हूं नेगेटिव, ये हो जाएगा ठीक, तो यहां पर एक नेगेटिव आ जाएगा, 1 बाय सी प्लस 1 बाय सी माइनस 1 बाय बी बराबर c बाय 2ab, ऐसा आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर a cos अल्फा a sin अल्फा, ये पहला कोऑर्डिनेट है, और a cos बीटा और a sin बीटा आपका दूसरा कोऑर्डिनेट है। तो पहली चीज ये है कि हमको लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, लेकिन उससे पहले हमें लाइन की इक्वेशन चाहिए होगी।
लाइन की इक्वेशन हमें बनेगी तब हम ये वाला फॉर्मूला लगा पाएंगे जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। तो पहले लाइन की इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द स्ट्रेट लाइन। ओरिजिन मतलब हमको 0 0 रखना है, कहने का मतलब ये है, क्योंकि ओरिजिन से हम 0 0, जैसे ये 0 0 से इस पॉइंट से आप इस तरीके से एक लाइन का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, और ये जो लाइन का डिस्टेंस है, दो जो कोऑर्डिनेट इसमें दिए हुए हैं वो आपको ये दिए हुए हैं, a cos अल्फा, a sin अल्फा, a cos बीटा, a sin बीटा। अब पहले मैं इसको बता दूं कि लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये लाइन की इक्वेशन होती है जब हमें ये x1 y1 और x2 y2 दिया हो। तो हम क्या करेंगे, इसको हम x1 y1 मान लेते हैं। ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। बहुत ध्यान से देखिएगा कि यही बता रहा हूं मैं आपको, और करने में समय निकल जाएगा, इसलिए यही बता देता हूं। y माइनस a sin अल्फा, ये x माइनस a cos अल्फा, हमने x1 y1 ले लिया, ये है ना, y माइनस y1 यानी y माइनस a sin अल्फा, और x माइनस x1 यानी x माइनस a cos अल्फा। ऊपर आया आपका y2 माइनस y1 यानी कि a sin बीटा माइनस a sin अल्फा, यहां देख रहे हैं आप, और a cos बीटा माइनस a cos अल्फा यहां पर आ गया। यहां से इन दोनों से आप a कॉमन ले लेंगे, a कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से a हमने हटा दिया। sin बीटा माइनस sin अल्फा और cos बीटा माइनस cos अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे। sin बीटा माइनस sin अल्फा होता है 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2, या बीटा प्लस अल्फा, क्योंकि बीटा पहले है तो बीटा प्लस अल्फा बाय 2 और sin बीटा माइनस अल्फा बाय 2। cos बीटा माइनस cos अल्फा होता है 2 sin बीटा प्लस अल्फा बाय 2 sin अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ये हो गया एक चीज। अब ये आप कहेंगे कि यहां पर बीटा माइनस अल्फा क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर माइनस में आता है, इसको माइनस को हटा के हमने अंदर डाल दिया यहां पे, इसलिए इसको अल्फा माइनस बीटा कर दिया। फिर y माइनस साइन, ये यहां तक तो हो गया। अब इसमें आप देखें क्या बन रहा है, ये cos और ये 2 2 तो कैंसिल हो गया, cos और sin बन रहा है cot, ये हो गया cot, और यहां पर sin और sin हमने इसको कैंसिल कर दिया, तो थोड़ा नेगेटिव हमको यहां पर बाहर रखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, नेगेटिव लेके ही हमने इसको अल्फा माइनस बीटा किया। अगर हम इसको बीटा माइनस अल्फा कर दें तो यहाँ नेगेटिव आना चाहिए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो नेगेटिव एक साइन रह गया, 2 2 कैंसिल, cos बीटा और cos और sin मिला के cot बीटा प्लस अल्फा बाय 2। तो यहां तक पहुंच गए हम, यहां तक। अब थोड़ा सा इसको अगर हम इक्वेशन के तौर पे बनाना चाहें, इसी को ऐसे रहने देते हैं, अब तो हमारे पास कोई सोल्यूशन बन नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म में बनाएंगे, क्योंकि हम डिनोमिनेटर हमारे पास नहीं है कोई, तो आराम से कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें y माइनस a sin अल्फा और cot माइनस cot अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और x माइनस a cos अल्फा। तो यहां पर x, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं इसको बता देता हूं आपको ये कैसे आया, क्योंकि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसी लाइन से चीज आगे बढ़ेगी, तो मैं आपको बता देता हूं ये कैसे आया। जैसे आपका ये है y माइनस a sin अल्फा बराबर माइनस कॉट अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और x माइनस a cos अल्फा। तो y इक्वल्स हमको इसको ax प्लस by प्लस c फॉर्म में रखना है, तो सबको यहां ले आएंगे, है ना। तो y माइनस a sin अल्फा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या बनेगा, माइनस कॉट अल्फा प्लस बीटा बाय 2x, ये हो गया, और माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया a cos अल्फा कॉट अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ये हो गया ना। अब सबको इधर ले आइए, तो y हो गया, या फिर एक काम करिए, क्योंकि x यहां पर है, या ये यहीं इधर ले आइए, क्योंकि ये प्लस में आ जाएगा, तो ये बनेगा आपका x, मैं इसको इधर ले आ रहा हूं, x कॉट अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ये तो हो गया, इसको हटा देते हैं। अब y वाला यहां आ गया, प्लस y कर देते हैं। अब कांस्टेंट टर्म देखिए, ये तो माइनस a cos अल्फा है, माइनस a sin अल्फा, माइनस a sin अल्फा है, और इसको यहां ले आ रहे हैं, माइनस a cos अल्फा cot अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ये जो इक्वेशन बनी है बिल्कुल यही बनी है, ये वाली इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे कि 0 0 से हमें डिस्टेंस लेना है। जैसे मैंने आपको बताया था, 0 0 से डिस्टेंस का मतलब ये है कि हमको x की जगह 0 रखना है, y की जगह 0 रखना है। तो हमको इस पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि x की जगह 0 आ जाएगा, y की जगह भी 0 आ जाएगा, तो हमको केवल ये c देखना है, c, राइट। तब c को हम केवल c ऊपर आएगा, नीचे अंडर रूट इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, किसका, 1 का, ये 1 है, 1 का स्क्वायर और कॉट अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, जो मैंने आपको बताया वो यहां पर है, माइनस a sin अल्फा माइनस a cos अल्फा कॉट अल्फा प्लस बीटा बाय 2। माइनस को भूल जाइए, माइनस बाहर आएगा, क्योंकि वैसे भी मॉड से चला जाएगा। अब यहां पर बना a sin अल्फा a cos अल्फा कॉट बीटा बाय 2, और अंडर रूट में आपका नीचे आएगा इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट 1 है, और वह कॉट अल्फा प्लस बीटा बाय 2 है, तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2।
अब इसका एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हम कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अब कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लिखते ही हमारा ये रूट चला जाएगा, इससे मतलब रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो ये बना क्या, ए साइन अल्फा प्लस ए कॉस अल्फा कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कोसेक अल्फा प्लस बीटा बाई 2, कोसेक अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो मैं इसको यहां बताता हूं ये कैसे आया। ये आपका आया ए साइन अल्फा और नीचे आएगा कोसेक अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और यहां आएगा प्लस ए कॉस अल्फा कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और नीचे भी आपका कोसेक अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये ध्यान रहेगा। इसको हम ले जा रहे हैं ऊपर, तो कोसेक ये देखिए जब इसको ले जाएंगे तो ये बनेगा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो ये यहां पर हुआ है। ये आपका जो नीचे था कोसेक उसको साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यहां पर आप देखिएगा ये है ए कॉस अल्फा कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई 2, नीचे है कोसेक, तो कोसेक ऊपर जाएगा तो बनेगा साइन, कॉट होता है कॉस बाय साइन, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब इसको ध्यान से देखिए, ये कॉट है, कॉट को मैं कॉट थीटा मान लेता हूं, तो कॉट थीटा ये हो गया कोसेक, कोसेक मतलब 1 बाय साइन, ऊपर जाएगा तो साइन, साइन थीटा, कॉट होता है कॉस बाय साइन थीटा, ये होता है साइन, साइन साइन कैंसिल कर कॉस बचेगा तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आएगा और ये कॉस अल्फा तो था ही यहां पर। अब दोनों से ए आप बाहर ले लीजिए, ये ए बाहर ले लीजिए क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। चलिए इसको बाहर ले लिया। अब यहां पर क्या बना आपका साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब इसमें देखिएगा ये जो चीज है साइन और साइन यहां पर है और कॉस है, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस अल्फा, ठीक ध्यान रहेगा इसका फॉर्मूला, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए जो हम पहले देख चुके हैं। तो सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, ये हो गया कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस अल्फा, राइट। अब इसमें क्या बना, ए कॉस ये अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यहां पर बताता हूं अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस अल्फा, ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बाय 2, तो ये कितना होगा बीटा माइनस अल्फा बाय 2, तो ये बीटा माइनस अल्फा बाय 2 इसीलिए आया है। तो ए कॉस बीटा माइनस अल्फा बाय 2 और ए कॉस बीटा माइनस बीटा माइनस अल्फा बाय 2, और इसको अगर हम यहां नेगेटिव बाहर ले लें क्योंकि तो मॉड चल रहा है, या मॉड चल रहा है, तो हम इसको बीटा माइनस अल्फा को अल्फा माइनस बीटा कर सकते हैं, क्योंकि कॉस माइनस थीटा वैसे ही प्लस कॉस थीटा होता है, तो यहां पर माइनस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कॉस माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, तो बीटा माइनस अल्फा करें चाहे अल्फा माइनस बीटा करें एक ही बात है। तो क्या आ जाएगा ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये इसका रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है शो दैट दी परपेंडिकुलर्स लेट फॉल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, एक लाइन दी हुई है, अपॉन 2 स्ट्रेट लाइंस, 2 लाइनें और दी हैं, आर इक्वल टू ईच अदर। तो हमको बस इसमें डिस्टेंस प्रूव करना है, बराबर है डिस्टेंस, तो हो ही रहा है। पहले सिनेरियो आपको समझा देता हूं, फिर हमको मैं यही बताऊंगा आपको। इसमें सिनेरियो कुछ इस तरीके का है कि एनी पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन आपको दी है 2x प्लस 11y माइनस 5 बराबर 0, ये लाइन है, अपॉन 2 स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन मुझे पता नहीं है, जो ये इधर ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, मैं एक अंदाजे से बता रहा हूं। तो यहां से हमने एक परपेंडिकुलर किया, एक परपेंडिकुलर किया। आपको ये बताना है ये d1 और d2 अगर ये डिस्टेंस है तो ये बराबर है, यानी 2 स्ट्रेट लाइन पे अगर ये एक ही ये फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, किसी पॉइंट से हमने मान लीजिए ये आपका x और 1 y1 मान लीजिए, यहां से हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला, ये लाइन कौन सी हो गई 24x प्लस 7y बराबर 20, और ये लाइन हो गई 4x माइनस 3y माइनस 2 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं इसको, इस x1 y1 को, क्योंकि x1 y1 ना बड़ा कंफ्यूज करता है जहां सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट होते हैं, तो हम इसको a और b मान लेते हैं। तो पहली चीज ये है कि a और b तो इसी लाइन में लाई कर रहे हैं, तो पहली इक्वेशन बन जाएगी 2a प्लस 11b माइनस 5, इसकी जगह a रख दिया, इसकी जगह b रख दिया, तो ये क्लियर हो गया। a और b क्योंकि इसी लाइन में है तो इसको सेटिस्फाई करेगा 2a प्लस 11b माइनस 5 प्लस 0, यानी यहां से हम निकालेंगे b इक्वल टू 5 माइनस 2a बाई 11। फिर से बताता हूं हमने क्या किया, क्योंकि a और b हमने जो लिया x1 y1 की जगह वो इसमें लाई कर रहा है 2x प्लस 11y माइनस 5 में, तो हमने इसमें रख दिया a और b, तो 2a प्लस 11b माइनस 5 आ गया। यहाँ से हमने क्या किया, b निकाला। कैसे निकालेंगे, यहाँ 5 ले जाइए, यहाँ 2a ले जाइए, तो 5 माइनस 2a और 11 को नीचे ले जाइए, तो b बराबर 5 माइनस 2a बाई 11 हो गया। अब हमने कहा कि एक d1 परपेंडिकुलर एक d2 परपेंडिकुलर है, इस पे है, इस पे है, ये 24x प्लस 7y माइनस 20 लिखेंगे इसको, 24x प्लस 7y
माइनस 20 बराबर 0। तो इस पर अगर हम ए बी से परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या होगा, 24a प्लस 7y माइनस 20 बाय अंडर रूट 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर d1 हो जाएगा। d2 के लिए क्या करेंगे, 4a माइनस 3b माइनस 2 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आएगा। वही काम हमने किया है यहाँ पे, हमने क्या किया, 24a प्लस 7b माइनस 20 बाय अंडर रूट 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। अब यहाँ पर इस जगह पे आके हम यहाँ b जो हमने 5 माइनस 2a बाय 11 निकाला था वो यहाँ रख देंगे। तो आप इससे देखेंगे ये d1 आएगा 50a माइनस 37 बाय 55। यही काम हम इसके साथ करेंगे जो मैंने यहाँ बताई आपको, 4a माइनस 3b माइनस 2 बाय अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर तो 5 बन जाएगा क्योंकि 3 3 9 होता है, 4 4 16 होता है, अंडर रूट 25 का 5 आ जाएगा। यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे, b की जगह 5 माइनस 2a बाय 11 रखेंगे। जब ये रख देंगे तो आप देखेंगे ये इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये भी 5a माइनस 37 बाय 55, ये भी 50a माइनस 37 बाय 55। तो d1 बराबर d2 आ गया आपका। ये है आपकी सवाल संख्या 5। तो सवाल संख्या 5 में फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, एक लाइन दी हुई है, दो लाइन दी है, फ्रॉम द लाइन तीसरी लाइन। तो आपको करना क्या है, सिनेरियो बता रहा हूं आपको कि दो लाइनें हैं, एक लाइन दो लाइन, ये दोनों इंटरसेक्ट करिए। कौन कौन सी लाइन है, एक है 2x प्लस 3y इक्वल्स 21, ये पहली लाइन हो गई, और 3x माइनस 4y प्लस 11 ये आपकी दूसरी लाइन हो गई। तो ये मैं इसको L1 कह देता हूं, इसको L2 कह देता हूं, L2 कह देता हूं। ये आपकी L1 लाइन हो गई, ये आपको L2 लाइन हो गई। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका डिस्टेंस हमें निकालना है किसी एक लाइन से जो दिया हुआ है ये वाली 8x प्लस 6y प्लस 5, तो इसको L3 मान लेते हैं। तो इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, आपके पास ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, इसको निकालेंगे, या फिर आप कोई भी मेथड जो आप यहाँ पर हमने दिया हुआ है जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उससे निकालेंगे। ये मैं मानता हूं कि आप ये निकाल लेंगे। ओके, x और y आप यहाँ से निकाल लेंगे। ये आपका पॉइंट आता है 3 और 5। अब 3 और 5 का आपको इसके साथ डिस्टेंस निकालना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये अगर L3 हमारे पास 8x प्लस 6y प्लस 5 बराबर 0 है, तो हम क्या करते हैं, x की जगह 3 रखेंगे तो 8 इंटू 3 प्लस 6, y की जगह 5 रखते हैं प्लस 5, और डिवाइड करते हैं इसको, इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट स्क्वायर निकाल के, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो इसको निकालेंगे तो आपका 59/10 आ जाएगा। मॉड ध्यान रखिएगा, वैसे इसमें नेगेटिव साइन नहीं आएगा, बट मॉड ध्यान रखिएगा। सवाल संख्या है ये 6। तो इसमें फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 4 - 7 टू द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस। तो इसमें सिनेरियो कुछ इस तरीके से है कि दो लाइनें दी हुई हैं, इनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा और फिर एक लाइन होगी जो ज्वाइन करेगी ओरिजिन और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। अब आपको एक पॉइंट से जो 4 और -7 दिया है वहां से इसका डिस्टेंस निकालना है। कहने का मतलब एक लाइन ये L1 है, ये L2 है, ये दो लाइनें हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। अब जब ये मान लीजिए ओरिजिन है हमारा 0 0, इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन आएगी उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है 4 और -7 का। तो सबसे पहले हमको ये L1 और L2 का हमको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, इंटरसेक्शन आप निकाल लेंगे, मुझे पूरा यकीन है क्योंकि हम ये सैकड़ों बार ये सवाल कर चुके हैं। तो यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेके पॉइंट निकालेंगे। हमारे पास एक पॉइंट आया, दूसरा पॉइंट आया। अब आपके पास जब ये पॉइंट आ गया, जैसे ये वाला पॉइंट है आपका -35/23 और ये पॉइंट है आपका 84/23, ये दो पॉइंट हो गए। अब आपको लाइन की इक्वेशन पता है, y - y1 इक्वल्स y2 - y1 बाय x2 - x1 और मल्टीप्लिकेशन बाय x - x1। तो इसमें क्या करते हैं, हम इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 मान लेते हैं। एक इक्वेशन मैंने आपको अभी लिख के बताई थी, तो यहीं पे उसको डायरेक्ट लिख देता हूं, मतलब फाइनल y - y1 x - x1 y2 - y1 और x2 - x1, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब ओरिजिन से जब भी होता है तो ध्यान रखिएगा कि ये y = mx आ रहा है, ये आपका आ गया। अब इसको रिजॉल्व कर लेंगे ना, ये 7 से दोनों जा रहे हैं, 7 × 12 और 7 × 5 = 35, तो y = -12/5x। तो इसको अभी हम यहाँ ऐसे नहीं रखेंगे, इसको हम प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे। हमको लिखना है इसको ax + by + c = 0 फॉर्म में। तो यहाँ पर जब ये इक्वेशन बनेगी 12x + 5y + c में 0 रखेंगे, ये है। अब हमको डिस्टेंस निकालनी है 4 और -7 से, तो 12 x की जगह 4 रखेंगे, 5 × y की जगह -7 रखेंगे, 0 तो खैर 0 है ही, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्या होगा, ये 12 का स्क्वायर प्लस हो गया 5 का स्क्वायर। इसको निकालेंगे तो आपका 13/13 यानी कि 1 आ जाएगा, मतलब यूनिटी आएगा इसका डिस्टेंस।
ये क्वेश्चन नंबर आपका है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है what are the points on x axis whose perpendicular distance from the straight line x by a plus y by b equals 1 is a। तो पहली चीज तो है what are the point on x axis। x axis पे जो भी पॉइंट होता है उसमें हमेशा y 0 होता है। तो हमें पता नहीं क्या पॉइंट है, लेकिन हमें यह पता है कि y 0 है, तो हम इसको t मान लेते हैं, x को t मान लेते हैं, y हमें नहीं पता। और y हमें पता है, x नहीं पता। y हमें एग्जैक्टली पता है क्योंकि x एक्सिस है, x एक्सिस में y 0 होता है। अब हमको निकालना है इसका डिस्टेंस। इट इज गिवन दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम दिस लाइन इज a। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? ये x बाय a है प्लस ये हो गया 1 बाय बी वाई, 1 को यहां लेंगे, -1 बराबर 0। तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 फॉर्म में बन गया। तो अब डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस जो है वो a दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, मैंने जैसे आपको बताया था x की जगह हम t रखेंगे, तो t बाय a प्लस, अब यहां कुछ रखने की जरूरत नहीं है वैसे क्योंकि b हमारा 0 है ही, वो मतलब ये y 0 है, -1 बराबर अंडर रूट पे आएगा क्या, इसका कोएफिशिएंट है 1 बाय a स्क्वायर, इसका क्वेश्चन है कोएफिशिएंट है 1 बाय बी स्क्वायर। अब ये बराबर है आपके किसके, a से। ठीक है, तो ये 0 हो गया, इसको तो हटा दीजिए। आपका ऊपर आया t बाय a -1 और ये हो गया आपका अंडर रूट। तो मैं एक काम करता हूं, इसको पहले इसको यहां ले जाते हैं और स्क्वायर करते हैं। नीचे हम इसको a यहां नहीं, a नीचे ला रहा हूं और इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर। अब ये बनेगा आपका, पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, t माइनस a बाय a, तो ये बन जाएगा, नीचे a है ही a स्क्वायर, तो t माइनस a बाय a स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर। तो यहां क्या बनता है, t माइनस a स्क्वायर, t स्क्वायर, 1 बाय a स्क्वायर को 1 बाय a की पावर 4 कर देता हूं। अभी इसको ये रिजॉल्व हो जाएगा, अभी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2at इक्वल्स 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर। चाहे तो आप a की पावर 4 को यहां भी कर सकते थे, चाहे इधर भी कर सकते थे, लेकिन हमको इसको बनाना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टी स्क्वायर और टी के फॉर्म में, टी स्क्वायर और टी के फॉर्म में। ध्यान रहेगा, टी स्क्वायर टी के फॉर्म में ये वैसे भी बन चुकी है, टी स्क्वायर और टी के फॉर्म में वैसे बन चुकी है। तो हम क्या करेंगे, इसको बेहतरीन ये है कि a की पावर 4 यहां कर ही दें, तो बन गया ये टी स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर माइनस 2at और ये हो जाएगा a की पावर 2 और प्लस ये a की पावर 4 और b स्क्वायर। अभी ये b स्क्वायर भी कुछ गड़बड़ कर रहा है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, सबको b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, b स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2a और b स्क्वायर t, और अब बन गया आपका a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a की पावर 4। ये a स्क्वायर b स्क्वायर हटा दीजिए, तो क्या बना फाइनल, b स्क्वायर टी स्क्वायर, यहां पर -2a, ये है a स्क्वायर ab स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर t और ये a की पावर 4 यहां ले आइए, तो ये इक्वेशन बन गई टोटल। यहां देख रहे हैं आप, सेम इक्वेशन बनी है। अब इसको आप सीधा श्रीधराचार्य से फॉर्मूला से सॉल्व कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया था, b स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर t माइनस a की पावर 4 बराबर 0। तो माइनस b जो t होगा यानी x होगा वो होगा माइनस b, तो माइनस ऑफ माइनस 2ab स्क्वायर, ये हमारा x स्क्वायर है, ये x है, इस हिसाब से लेंगे, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac यानी ये, तो b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है b स्क्वायर इंटू ये माइनस a की पावर 4 माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a बाय 2 माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, तो 2a 2b स्क्वायर हो गया, यहाँ पर a तो ये है। अब इसको देखते हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2ab स्क्वायर हो गया प्लस माइनस, और क्योंकि
अंदर का जरा कर लें, ये हो गया 4 और ए बी स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर है बी स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर बी की पावर 4 हो गया, ये हो गया -4 इंटू ए सी, बी स्क्वायर इंटू ए की पावर 4, ये हो गया आपका प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बी स्क्वायर ए की पावर 4 और ए स्क्वायर बी की पावर 4। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो ए स्क्वायर बी, इसको देखिए ध्यान से, ये इसमें हम 4 बाहर ले रहे हैं और ले रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा यहां पर अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ले लिया तो बी की पावर 2 बना अंदर, और यहां बना क्योंकि 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ले लिया तो यहाँ ए की पावर ए स्क्वायर बच गया, तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर में अंडर रूट में अगर आप लेना चाहें वैसे तो आपका क्या बनेगा, नीचे आपका ये चल ही रहा है, क्या चल रहा है ये 2 बी स्क्वायर, ठीक है। पहले इसको इसकी जगह मैं ये रख रहा हूं और मैं इसको कह रहा हूं ये अंडर रूट हम लेंगे, तो ये बना 2ab अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां आया 2ab स्क्वायर प्लस माइनस, और इससे हमने 2ab बाहर निकाला, अंडर रूट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे हमारा है 2b स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 2ab स्क्वायर बाय 2b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab बाय 2b स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 2 कैंसिल, ए इसमें 2ab स्क्वायर है तो बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, 2a बन गया, 2 ये a ही बना बस, ठीक, तो ये a हो गया प्लस माइनस, अब इससे b से b काट दीजिए, 2 से कट जाए तो a बाई बी हो गया, और यहाँ हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a बाई बी दोनों से बाहर ले लीजिए, a बाई बी हम दोनों से बाहर ले लेंगे, यहाँ पर हम क्या लेके आए थे, यहाँ पर 2ab स्क्वायर से b स्क्वायर बी स्क्वायर केवल a आया था, तो अगर हम a बाई बी बाहर लेते हैं तो हमको b बाई ए से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर केवल b बचेगा, हम a बाई बी बाहर ले रहे हैं तो a बाई बी बाहर लेंगे, यहाँ केवल आपका b आएगा प्लस माइनस a बाई बी बाहर ले लिया तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यहां तक हो गया। अब आपको बताऊं कि ये पॉइंट आया है t, तो एक होगा a बाई बी b प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाला, और दूसरा आएगा नेगेटिव लेंगे, तो एक बार पॉजिटिव लेंगे तो वो ये पॉजिटिव वाला ये आ गया b प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बताया, और नेगेटिव लेंगे तो ये वाला आ जाएगा a बाई बी b माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और खैर ये तो 0 0 है, तो ये 2 पॉइंट्स आएंगे इसमें, ध्यान रहेगा। ये है क्वेश्चन संख्या 8। अब ये क्वेश्चन संख्या 8 है, इसको हम अगली मर्तबा लेंगे, ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।